सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ असेंशन सिस्टरहुड ऑफ द रोज सेशन में सबका स्वागत है। हमने पिछले सेशंस में सुना है कि एलिनोर की बेटी एलिजाबेथ सलादिन की बेटा टाकी से शादी करती है। सलादिन एक दावत देता है एलिजाबेथ की गर्भवती बनने की खुशी में। एलिनोर और उसका पति हक वहां पहुंचते हैं उस दावत में शामिल होने के लिए। एलिनोर बहुत खुश होती है, बेटी को देख के एलिजाबेथ भी बहुत खुश होती है और एलिनोर से बात करना शुरू करती है। बहुत से विषयों के बारे में बात करती है उसको वो सब ज्ञान उसकी सासू माँ से मिलता है। वो एलिनोर से कहती है कि उसको विश्वास है कि उसका पति टाकी उससे बहुत फेथफुल रहेगा। और यहाँ वो एक पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध के बारे में बात करते हुए कहती है कि अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स है तो वो फिजिकल और इमोशनल लेवल्स पे रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वाइटल एनर्जी कमज़ोर हो जाएगा और बीमार भी पड़ सकते हैं दोनों के बीच में अगर शारीरिक संबंध है तो। दो प्रेमियों के बीच एनर्जी एक्सचेंज होते रहता है। अगर एक से ज़्यादा है तो वो हर एक के कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करेगा। एक बार बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हुआ तो एक पार्टनर से वो एनर्जी एक्सचेंज उनके एनर्जी फील्ड में रह जाएगा। वो दूसरे पार्टनर्स या लवर्स के एनर्जी फील्ड में भी प्रवेश कर सकता है। अगर उसको क्लियर करना नहीं आता तो वो उनके कॉन्शियसनेस में भी रह जाएगा। एक फेथलेस पार्टनर के एनर्जी एक फेथफुल पार्टनर को अफेक्ट करेगा, ये आसानी से पता चल जाएगा। एलिजाबेथ कहती है एलिनोर से उसको ईस्ट से आई हुई एक शिक्षक जिसका नाम है इता, उससे और भी बहुत बातें वो सीखी है, जैसे कि प्रकाश को अपने शरीर से धरती के भीतर बिछाना भी सिखाया गया है। इता कहती है कि हीलिंग एक डिवाइन ट्रैप है, वो एक साइड पाथ है, वो लाइफ पर्पस नहीं है और वो किसी के आध्यात्मिक प्रगति के लिए रुकावट बन सकती है। बहुत समय हीलर्स को ही हीलिंग की आवश्यकता की जरूरत रहती है। युद्ध के समय हीलर्स की जरूरत रहती है, लेकिन वो उससे ऊपर उठना है उनको, तभी वो हील हो सकते हैं खुद भी और आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे जा सकते हैं। प्लैनेट को हील करने की इच्छा आना चाहिए आगे जाने के लिए। हम सब वही कर रहे हैं ना अभी। जैसे इथा कहती है एलिजाबेथ को एक बेटी होती है और उसका नाम निन्नाना रखते हैं। वो एक स्पेशल सोल है। एलिजाबेथ बहुत समय आध्यात्मिक साधना में रहती है। इता को लगता है कि एलिजाबेथ को और ज्ञान प्राप्त करना है, उसको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करना है। एक स्पिरिचुअल प्लेस जाने के लिए तैयार होते हैं दोनों। वहाँ के स्पिरिचुअल गार्डियंस से परमिशन लेते हैं। इता एनर्जी को अपने हाथों से नीचे लेके आती है और एलिजाबेथ को पास ऑन करती है। तब एलिजाबेथ उसको ग्राउंडिंग करके पैरों से धरती के भीतर तक भिजाती है। यहाँ ये दोनों एनर्जी ट्रांसमिटर्स बन गए हैं। धरती पर दैविक ऊर्जा ऐसे तरीके से रखा जा रहा है। इता कहती है कि ये ऊर्जा डिवाइन फेमिनाइन सोर्स से आया है। यही ऊर्जा सभी को जन्म देती है। एक बार एलिजाबेथ को डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरह से सरेंडर होने का और उसको हाईएस्ट ट्रूथ को डेडिकेट करने के लिए मन करता है और वो इता को ये बात बताती है। इस काम के लिए इता एलिजाबेथ को एक सीक्रेट वैली लेके जाती है और उसका नाम है वाडीकेल्ट। वहाँ एक मोनास्ट्री में रहते हैं दोनों। सुबह होली हिल के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर आराम करने के लिए एक बड़े पत्थर की छाव में रुकते हैं। उसके पीछे से उनको चैंटिंग सुनाई देता है। उनका गार्ड जाके देखता है वहाँ कौन है। वहाँ उसको एक बुजुर्ग दिखाई देता है। वो आके अपने आप को खुद पर कह के परिचय करवाता है। वो फ्रांस से 70 इयर्स पहले टेम्पलर नाइट्स के साथ आया हुआ है उस जगह को। वो बहुत
प्रकाशमान दिखता है और एलिजाबेथ और इथा बहुत पीसफुल महसूस करते हैं उसके उपस्थिति में। एलिजाबेथ हाईएस्ट डिवाइन पावर को पूरी तरह से सरेंडर हो जाती है ताकि वो उसके द्वारा काम कर सके। उस क्षण में धरती पर हो रहे विषय के बारे में सोच के दुखी होती है, सोर्स से कनेक्शन के लिए दुखी होती है। वो जमीन पे लेटी रहती है उस क्षण में। उसको लगता है कि सूर्य से एक ब्लू और गोल्डन रंग का कॉर्ड उसके हृदय में प्रवेश किया जैसा लगता है एलिजाबेथ को। उसको अलग अलग भावनाएं आते हैं उस क्षण में, जैसे कि फ्रीडम, वैराग्य, खुशी, संतुष्ट, जैसे कि वो एम्पावर हुई है वैसा। आई एम वन विथ ऑल सोच एलिजाबेथ में आता है उस पल में। उसको 2 ईगल्स ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि वो और ईगल्स फ्री हो गए हैं। इथा और एलिजाबेथ वापस मोनास्ट्री चले जाते हैं। लौटते समय दोनों के बीच में मतभेद होता है। इथा पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करना शुरू करती है, लेकिन अब एलिजाबेथ उसकी शिष्य नहीं रही। एलिजाबेथ को एक गहरी अनुभव हुआ है और वो इथा के बराबर हो गई है। उसको हायर लेवल्स का एक्सपीरियंस हुआ है। दोनों समान हैं अभी, इसलिए इथा को एलिजाबेथ को छोड़ के जाना है। तो उस दिन रात को वो चली जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ अकेले घर वापस आ जाती है और अपना साधना जारी रखती है। एक दिन उसको ध्यान में एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। उसे लगता है कि वो एक द्वार से जाती है और वहाँ बहुत से दैवी गुणों वाले प्रकाश के कण उससे मिलते हैं। जब वापस आती है, एक द्वार पे उसके गले के पास जो काले रंग का चीज होता है उसे निकालते हैं। वो एक इम्प्लांट है। एक दिन उसका पति आके कहता है कि वाडी कैल से एक क्रिश्चियन हर्मिट उससे मिलने के लिए आया है। ये है कुथबर्ट। टाकी को उस मीटिंग से बाहर रखता है कुथबर्ट। ये इसलिए कि टाकी को उनकी बात समझने की क्षमता अभी नहीं है। कुथबर्ट एलिजाबेथ को एक स्क्रोल देके उसके बारे में बताता है। वो संस्कृत भाषा में रहता है। उनके बातें खत्म होने के बाद टाकी को बुला के एलिजाबेथ और उसके बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कहता है और कहता है कि अब एलिजाबेथ उसकी चोजन सक्सेसर है और अब वो हेवन और अर्थ के बीच एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, ये कहता है कुथबर्ट। 2 दिन के बाद नींद में एलिजाबेथ को कुथबर्ट अपना शरीर छोड़ने का बात पता चलता है और वो उसको एक पिंक कलर का लोटस शेप का एक आभरण देता है। उठने के बाद वो आभरण एलिजाबेथ के तकिए के बगल में मिलता है उसको। कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ को संस्कृत सिखाने के लिए एक शिक्षक आती है। उसका नाम है सुराजी। एलिजाबेथ सुराजी से बहुत श्रद्धा के साथ सब कुछ सीखती है। सुराजी उसको हिंदू रिलीजन एसेंस भी सिखाती है। डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बताते हुए कहती है कि जो शक्ति सबको जन्म देती है, उस पावर, उस एनर्जी को, डिवाइन फेमिनाइन को सभी आराधना करते हैं उसके देश में। डिवाइन मैस्कुलाइन कॉन्शियसनेस है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन की प्राइमल एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलना जरूरी है जीवन के लिए। इन दोनों का बैलेंस रहना चाहिए हमेशा। एलिजाबेथ को एक दिन एक आवाज सुनाई देता है। उसको उसके घर में एक जगह अलग से रखने के लिए कहते हैं वो आवाज, और वहाँ दोपहर को प्रकाश और ऊर्जा को अंदर लेने के लिए कहती है। दोपहर का खाना भी बंद करने के लिए कहती है। ऐसा करने से वो उच्च स्थिति में जाएगी और हायर बीइंग्स के ऊर्जा को प्रसरित करना शुरू करेगी। ये ऊर्जा उसके आसपास के लोगों में भी बदलाव लेके आएगी। हमने सुना है कि कुथबर्ट एलिजाबेथ को एक स्क्रोल देता है जिसमें इस्लाम के बारे में लिखा गया है। अब देखेंगे उसमें क्या है। कुथबर्ट
40 साल उस स्क्रोल का रक्षक बन के था। अब एलिजाबेथ बन गई है उसका रक्षक। वो उस स्क्रोल को उसके जिंदगी में सिर्फ 4 लोगों को दिखाया है। वो संस्कृत लैंग्वेज में रहता है। ये स्क्रोल धरती पर आया है प्लाइट्स की वजह से। प्लाइट्स कई सदियों पहले कुछ इनिशिएट्स यानी गॉडेस मिस्ट्रीज या डिवाइन फेमिनिन में जिसका इनिशिएशन हुआ है, इनको दिया गया है। उसमें लिखा गया एक प्रोफेसी के बारे में एलिजाबेथ को सुनाता है कुथबर्ट। वो ये है कि उसमें क्रिश्चियंस और बौद्ध दुनिया के लिए पवित्र और गौरवशील जानकारी है। अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी क्षेत्र में इस्लाम ऐसे उभरेगा जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की होगी। स्क्रोल में इस तरह का इंफॉर्मेशन है कि मक्का में जो ब्लैक क्यूब है उससे निकलने वाली ऊर्जा के माध्यम से भौतिक दुनिया को कैसे नियंत्रित करता है, और सन्स ऑफ लाइट और सन्स ऑफ डार्कनेस के बीच का युद्ध की कहानी भी है उसमें मोहम्मद प्रोफेट्स इस्लाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि होली लैंड में जो ब्लैक क्यूब है उसमें से निकलने वाली ऊर्जा जो है उसे अंधकारमय प्राणी पृथ्वी पर भौतिक स्थल को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं। इस कंट्रोल से मनुष्य को कैसे बाहर निकलना है ताकि धरती पर प्रकाश ज्यादा है, ये सब भी है उस स्क्रोल में। गॉड्स प्रोग्राम ऑफ लाइट भी है उस स्क्रिप्चर्स में। ये स्क्रोल बहुत इनिशिएट से होते हुए भारत में एक व्यक्ति के पास आने के बाद वहां से कुथबर्ट के पास जाता है। इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया गया क्योंकि मानव जाति का चैतन्य उच्च स्थिति में नहीं था उस वक्त उसे स्वीकार करने के लिए। इस स्थिति में उसमें जो समाचार है उसको भी विकृत किया जा सकता है, इसलिए किसी को भी नहीं बताया गया है। तो ये मिसयूज नहीं होने के लिए जो ये समाचार स्वीकार करने की स्थिति में थे उन्हीं को दिया जाता था। कुथबर्ट एलिजाबेथ से कहता है कि ये समाचार वो उन्हीं से शेयर करना है जो उसको लेने के लिए काबिल है। ये भी कहता है कि आने वाले युगों में ये ज्ञान सन्स ऑफ लाइट को उपयोग होगा डार्कनेस को खत्म करने में। क्या करने से वो खत्म होगा वो सब ज्ञान भी है उस स्क्रोल में। ये ज्ञान बाहर आके किसी न किसी तरह से पूरे लेवेंट में यानी इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सबको कहते हैं, इन सब प्रदेश को कहते हैं लेवेंट। इसमें वो ज्ञान फैलेगा और वहां से डार्कनेस का अंत शुरू होगा। इसलिए मिडिल ईस्ट को इतना प्रामुख्य है। सन्स ऑफ डार्कनेस यानी कबाल युद्ध का माहौल हमेशा वहां रखते हैं। इस युद्ध का वातावरण उस ज्ञान को बाहर निकलने नहीं दे रही है। इस स्क्रोल के बारे में, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, या ये स्क्रोल अलग अलग हाथों से आगे बढ़ रहा है, ये किसी को भी पता नहीं है। और उसमें जो ज्ञान है थर्ड डायमेंशन के ऊपर जो डायमेंशंस है, हायर डायमेंशंस, उनके बारे में, कॉस्मिक साइकिल्स के बारे में, समय के बारे में, बियॉन्ड टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है ये किसी को भी पता नहीं चलने देते, ये बहुत सीक्रेट ही रखते हैं। और एक विषय भी कहता है कुथबर्ट, जिस जोश लोगों को मक्का में जो ब्लैक क्यूब है उसके बारे में जानकारी है और जो नेगेटिव अकल्टिस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं दुनिया को कंट्रोल करने के लिए डार्क फोर्सेस द्वारा, जूइश लोग उसके पावर को नलिफाई करने के लिए उनके थर्ड आई के पास और लेफ्ट हैंड के पास एक छोटा ब्लैक क्यूब पहनते हैं। ये काबा के पावर को नलिफाई करती है। ये जूइश मिस्टिक्स ये पहन के डार्क फोर्सेस से बच के उनके डार्क गेम को चेक करते हुए थोड़ा सा अच्छा जिंदगी बिताते हैं। सन्स ऑफ लाइट बन के प्रकाश को आगे लेके जाने के लिए उपयोग होता है वो। जो भी ज्ञान कुथबर्ट एलिजाबेथ को देना था, देने के बाद टाकी को बुलाता है उसके पास।
उससे कहता है कि जो भी विषय उसने एलिजाबेथ को दिया है उसके बारे में कभी भी ताकि एलिजाबेथ से नहीं पूछना है, और जिसका चैतन्य ऊंच स्थिति में होगा उन्हीं को दिया जाएगा ये ज्ञान, क्योंकि वो रिसीव करने की स्थिति में होते हैं, नहीं तो नहीं दिया जाएगा उनको। हमने मल्टीपल पार्टनर्स के बारे में सुना है आज। एक पार्टनर का एनर्जी दूसरे पार्टनर पर कैसे काम करेगा। जब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स में शामिल होंगे तो बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज होंगे और एक दूसरे का इमोशनल कनेक्टिविटी परमानेंटली रह जाएगा। एक को इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ तो दूसरे पार्टनर्स जिनके साथ बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हुआ है उन सब को भी इमोशनल डिस्टर्बेंस या अटैक रहेगा। उदाहरण के तौर पर एक आदमी है ए, उसको फिजिकल रिलेशनशिप है BCDEFG यानी मल्टीपल रिलेशनशिप्स है, और अगर यहाँ पे जी को और मल्टीपल रिलेशनशिप्स है तो जैसे कि XYZ से, यहाँ देखिए यहाँ Z और A को डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जी को है Z से। यहाँ Z का इमोशनल डिस्टर्बेंस जी के द्वारा A को भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल पार्टनर्स रहने की वजह से इमोशनल बॉडी अफेक्ट होके डिस्टॉर्ट होके पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इस स्थिति में कितना भी लाइट होल्ड करने के बाद भी, ध्यान करने के बाद भी कोई उपयोग नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ करता है और किसी के जेब में छेद पड़ जाती है, हमेशा एनर्जी खोते ही रहता है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स सही नहीं है, अगर है तो जेब खाली ही रहेगा, एनर्जी लीकेज परमानेंट रहेगा। अगले सेशन में हम सुनेंगे आगे क्या होगा। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।